आइए, किसी भी भारत के किसी भी मौजा में मापने जाते हैं और बिना पूछे हुए वहाँ का कितना हाथ का लग्गी चलता है, कैसे पता करें? एक ट्रिक अपनाइए और तुरंत पता कीजिए। भारत में किसी भी मौजा ब्रैकेट में गांव को मापने जाते हैं तो बिना किसी से पूछे हुए या पता किए बिना कैसे पता करें कि यहाँ कितना हाथ का लग्गी चलता है? क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में किसी भी मौजा या गांव को मापने जाते हैं तो बिना किसी से पूछे हुए या पता किए बिना कैसे पता करें कि यहाँ कितना हाथ का लग्गी चलता है? किसी से नहीं पूछिए और पता कर लीजिए कि कितना हाथ का लग्गी चलता है। या एक ट्रिक अपनाइए और लग्गी का पता तुरंत लगाइए। देखिए क्या पहला क्या पता रहना चाहिए? वहाँ का एक धूर का मान वर्ग फीट में पता होना है। क्या इसको पता होना है? दूसरा है उस गांव ब्रैकेट मौजा का एक कट्ठा का मान वर्ग फीट में पता रहना है या लगाना होगा? वहाँ का एक धूर का मान वर्ग फीट में पता होना चाहिए। पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए। तीसरा उस मौजा का एक कट्ठा का मान वर्ग करी में पता रहना चाहिए या तुरंत पूछना चाहिए। तो आइए इसमें क्या है
एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट। उदाहरण एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट हाथ की लगी से इसमें क्या कीजिए, इसका 81 का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालें। 81 का वर्गमूल निकाल लेने के बाद क्या है, इसमें आ जाएगा 9 आ गया वर्ग फीट। 9 वर्ग फीट आ गया। उसको फिर क्या कीजिए, एक हाथ बराबर 1.5 फीट। एक हाथ में 1.5 फीट होता है। इसमें क्या कीजिए, बराबर 9/1.5 गुना एक हाथ। इसको डालेंगे फिर भी, नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। इसको क्या कीजिए, इसको काटिए। छोटे बराबर ये है फीट और ये भी है फीट। फीट इसमें क्या है, ऐसा फीट कट गया, 6 आ गया। इसको 6 हाथ मानिए, 6 हाथ मानिए। इस तरह जितना आएगा, ये काट खोट करने के बाद जितना इसमें आएगा वो हाथ ही आएगा पूरा। 6 हाथ, ये मानिए नहीं मानिए फिर इसको देखिए, इसमें 6 हाथ आएगा। काटने के बाद जितना आएगा इसमें 6 हाथ हो गया। पहला ट्रिक ये हो गया। एक बार सुन, भारत के किसी भी मौजा या गांव को मापने जाते हैं तो बिना किसी से पूछे हुए या पता किए बिना, कैसे पता करें कि यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है। यह देखिए ट्रिक है। ये ट्रिक अपनाइए और पता कीजिए। ऐसे कोई भी गांव का रहेगा, उसका यहाँ इसका जो रहेगा एक धूर का मान। उदाहरण देखिए, एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट आ रहा है 6 हाथ की लगी से। ये 6 हाथ की लगी जैसे 81 आएगा, इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद इसका आएगा। इसको आने के बाद क्या कीजिए, इसको 1.5 फीट से भाग दीजिए। भाग होने के बाद ये कटने के बाद इतना जो आएगा वही हाथ होगा। जितना उसमें निकलता है वही हाथ है, उसका मान वही, उतना ही हाथ उस गांव में चलता है। दूसरा देखिए क्या है, इसका देखिए कट्ठा का मान वर्ग फीट में। अभी मान लिया 6 हाथ के लगे से उदाहरण 6 हाथ की लगी से कितना हाथ का लगी रहेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जितना हाथ का रहेगा उसका कितना आ रहा है। 6 हाथ का लगी से आएगा 1 कट्ठा बराबर आ जाएगा 1620 वर्ग फीट। फिर इसमें क्या कीजिए, बराबर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 1620 का। 1620 में 1 कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट हो गया। इसमें क्या कीजिए, ये 1620 देखिए उदाहरण 6 हाथ की लगी से 1 कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट आएगा। उस 1620 वर्ग फीट को क्या कीजिए, बराबर इसमें 1620 इसमें बट्टा करके इसको वर्ग फीट इसको 45 से भाग दे दीजिए।
भाग करेंगे। 45 से भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 36। 36 से आएगा, इसको क्या कीजिए फिर बराबर में इसका रूट निकाल लीजिए 36। 36 का रूट निकालने के बाद 6 आ जाएगा, 6 हाथ, 6 हाथ आएगा। यही आंसर हो गया, 6 हाथ हो गया। अब ये दूसरा देखिए ट्रिक इसमें। अब तीसरा नंबर में एक कट्ठा का मान बरकरी, बरकरी का है तो एक कट्ठा, 1 मिनट रुको। एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग करी। 6 हाथ के लगा से क्या है, 6 हाथ की लगा से, तो 6 हाथ का लगा वाला है। इतना आ गया बराबर क्या कीजिए देखिए 3720 वर्ग करी क्या कीजिए 103.33 से भाग कीजिए। 103.33 से भाग करेंगे, 103.33 से भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 36 बराबर 36। फिर इसका कीजिए क्या कीजिए जो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 36 का वर्गमूल जितना आएगा उतना का इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो बराबर 6 हाथ। यही इसका आंसर हो गया। एक बार इसमें समझ लीजिए फिर से पूरा एक बार अच्छा से ध्यान दीजिए। भारत में किसी भी मौजा या गांव को मापने जाते हैं तो बिना किसी से पूछे हुए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, या पता किए बिना कुछ पता करने की जरूरत नहीं। कैसे पता करें कि यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है, यह ट्रिक कितना हाथ का लगी चलता है बिना मापे हुए बिना पता किए हुए कैसे पता करेंगे। यह ट्रिक अपनाइए और तुरंत वहाँ उस मौजा का लग्गा कितना हाथ का चलता है तुरंत पता लगाइए। पूरे भारत में 4 हाथ से लेकर के 12 हाथ तक का लगा चलता है। ठीक है, लगा का मान याद रखिए। देखिए वहाँ का एक धूर का मान वर्ग फीट में पता होना चाहिए या पूछना चाहिए। एक पहला ट्रिक है, पूछ लीजिए। ट्रिक में उस गांव ब्रैकेट मौजा का एक कट्ठा का मान वर्ग फीट में पता रहना चाहिए, लगाना होगा। अगर नहीं पता है तो एक कट्ठा का मान उस गांव में कितना चलता है उसको पता रखना है या लगाना है तुरंत या पूछना है। ठीक है, कभी देखिए उस मौजा का एक कट्ठा का मान वर्ग करी में पता रहना चाहिए या तुरंत पूछना चाहिए, या किसी से तुरंत पूछ लीजिए यहाँ वर्ग करी में कितना होता है, इस मौजा का एक कट्ठा का वर्ग करी में कितना वर्ग करी आ रहा है, पूछ लीजिए। उदाहरण एक कट्ठा में देखिए कितना आ रहा है। उदाहरण देखिए 6 हाथ के लगे से एक कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट। 1620 वर्ग फीट इसको भाग कीजिए 45 से, 36 आएगा। 36 का रूट फिर निकालिए, वर्गमूल 6 आएगा, 6 हाथ का लगा। और एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग करी 6 हाथ का लगा से 3720 भाग 103.33 से कीजिए, 36 आएगा। 36 का वर्गमूल निकालिए। ट्रिक ये ट्रिक अपनाइए और पता कीजिए। ऐसे कोई भी गांव का रहेगा उसका यहाँ इसका जो रहेगा एक धूर का मान। उदाहरण देखिए एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट आ रहा है 6 हाथ की लगी से। ये 6 हाथ की लगी जैसे 81 आएगा, इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद इसका आएगा। इसको आने के बाद क्या कीजिए, इसको 1.5 फीट से भाग दीजिए। भाग होने के बाद ये कटने के बाद इतना जो आएगा वही हाथ होगा। जितना उसमें निकलता है वही हाथ है, उसका मान वही उतना ही हाथ उस गांव में चलता है। दूसरा देखिए, इसमें तो जगह है नहीं, इसी को मिटा देते हैं। क्या है इसका देखिए कट्ठा का मान वर्ग फीट में। अभी मान लिया 6 हाथ के लगे से उदाहरण 6 हाथ की लगी से कितना हाथ का लगी रहेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जितना हाथ का रहेगा उसका कितना आ रहा है। 6 हाथ के लगी से आएगा
एक कट्ठा बराबर आ जाएगा 1620 वर्ग फीट। फिर इसमें क्या कीजिए, बराबर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 1620 का। 1620 में एक कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट हो गया। इसमें क्या कीजिए, ये 1620 देखिए उदाहरण 6 हाथ के लगी से एक कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट आया। उस 1620 वर्ग फीट को क्या कीजिए, बराबर इसमें 1620 इसमें बट्टा करके इसको वर्ग फीट इसको 45 से भाग दे दीजिए, भाग करेंगे 45 से भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 36 से आएगा। इसको क्या कीजिए, फिर बराबर में इसका रूट निकाल लीजिए 36 का रूट निकालने के बाद 6 आ जाएगा, 6 हाथ आएगा। यही आंसर हो गया, 6 हाथ हो गया। अब ये दूसरा देखिए ठीक है इसमें। अब तीसरा नंबर में एक कट्ठा का मान बरकरी का है तो एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग करी। 6 हाथ के लगा से क्या है, 6 हाथ की लगा से, तो 6 हाथ का लगा वाला है। इतना आ गया, बराबर क्या कीजिए, देखिए 3720 वर्ग करी क्या कीजिए, 103.33 से भाग कीजिए। 103.33 से भाग करेंगे, 103.33 से भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 36 बराबर 36। फिर इसका कीजिए, क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 36 का वर्गमूल जितना आएगा उतना तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो बराबर 6 हाथ। यही इसका आंसर हो गया। एक बार इसमें समझ लीजिए फिर से पूरा, एक बार अच्छा से ध्यान दीजिए। भारत में किसी भी मौजा या गांव को मापने जाते हैं तो बिना किसी से पूछे हुए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, या पता किए बिना कुछ पता करने की जरूरत नहीं। कैसे पता करें कि यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है, यह ट्रिक कितना हाथ का लगी चलता बिना मापे हुए, बिना पता किए हुए कैसे पता करेंगे। यह ट्रिक अपनाइए और तुरंत वहाँ उस मौजा का लग्गा कितना हाथ का चलता है तुरंत पता लगाइए। पूरे भारत में 4 हाथ से लेकर के 12 हाथ तक का लग्गा चलता है, ठीक है। लग्गा का मान याद रखिए। देखिए वहाँ का एक धूर का मान वर्ग फीट में पता होना चाहिए या पूछना चाहिए। एक पहला ट्रिक है, पूछ लीजिए। ट्रिक में उस गांव ब्रैकेट मौजा का एक कट्ठा का मान वर्ग फीट में पता रहना चाहिए, लगाना होगा। अगर नहीं पता है तो एक कट्ठा का मान उस गांव में कितना चलता है उसको पता रखना है या लगाना है तुरंत, या पूछना है, ठीक है। अभी देखिए उस मौजा का एक कट्ठा का मान वर्ग करी में पता रहना चाहिए या तुरंत पूछना चाहिए, या किसी से तुरंत पूछ लीजिए यहाँ वर्ग करी में कितना होता है, इस मौजा का एक कट्ठा का वर्ग करी में कितना वर्ग करी आ रहा है, पूछ लीजिए। उदाहरण एक कट्ठा में देखिए कितना आ रहा है। उदाहरण देखिए 6 हाथ के लगे से एक कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट। 1620 वर्ग फीट इसको भाग कीजिए 45 से, 36 आएगा। 36 का रूट फिर निकालिए, वर्गमूल 6 आएगा, 6 हाथ का लगा। और एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग करी।
6 हाथ का लगा से 3720 भाग 103.33 से कीजिए, 36 आएगा। 36 का वर्गमूल निकालिए 6 हाथ का लगा। और